हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं अनुवादन। हम देख रहे थे प्रोटीन संश्लेषण। तो फिर प्रोटीन संश्लेषण 2 चरणों में कंप्लीट होता है, अनुलेखन और अनुवादन। अनुलेखन मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फिर आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस अनुवादन। आखिर अनुवादन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फिर देखते हैं, संदेशवाहक एमआरएनए में त्रिक कोडॉन के रूप में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं के अनुरूप अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण की क्रिया अनुवादन कहलाता है। देखिए गाइस, हमने अनुलेखन में क्या देखा था। अनुलेखन में जो है डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है ना। तो फिर अनुलेखन में तो एमआरएनए का निर्माण हो गया है। अब अनुवादन में जो है हम एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें लिखा है एमआरएनए में त्रिक कोडॉन के रूप में आनुवांशिक सूचनाओं के अनुरूप जो एमआरएनए है गाइस, उनमें जो है कोडॉन उपस्थित होते हैं और उन कोडॉन में जो है जीन्स होते हैं, है ना। तो फिर उनमें जो है सूचनाएं रहती है कि हमें प्रोटीन बनाना है। तो फिर उन सूचनाओं के अनुरूप प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो फिर उसे ही जो है अनुवादन कहते हैं। ठीक है, एमआरएनए में जो कोडॉन है, उन कोडॉन में जो जीन्स होते हैं उनमें सूचनाएं रहती है कि हमें प्रोटीन बनाना है। तो फिर उन सूचनाओं के अनुरूप जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तब उस क्रिया को जो है हम अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। या फिर सिंपल में आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, तो फिर ये आप लोग याद रखेंगे। समझ में आ गया कि अनुवादन क्या है। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण की क्रिया जो है अनुवादन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। जो अनुवादन की जो क्रिया है वो निम्न चरणों में कंप्लीट होता है। देखते हैं, पहला है अमीनो एसिड का सक्रियण। ठीक है, जो अमीनो एसिड हैं उसको पहले एक्टिव करेंगे। सेकंड है एक्टिव अमीनो एसिड का टीआरएनए पर स्थानांतरण। जो टीआरएनए होता है गाइस, ट्रांसफर आरएनए, उस पर जो है जो सक्रिय अमीनो एसिड है उसका स्थानांतरण किया जाता है। थर्ड है एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। देखिए गाइस, राइबोसोम क्या है। राइबोसोम जो है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री है ना। इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो फिर एमआरएनए का जो है राइबोसोम से जुड़ना, इसमें हम देखेंगे। और फोर्थ देखेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड क्या है गाइस, अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ेंगे तो फिर वो जो है पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे और वही पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है ना। तो फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण देखेंगे। ये जो है 3 चरणों में देखेंगे। पहला है इसका आरंभन, इसका प्रारंभ कैसे होगा, फिर इसका दीर्घीकरण इलॉन्गेशन देखेंगे, फिर लास्ट में इसका समापन देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए इन सभी टॉपिक्स पर हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हम जो अमीनो एसिड है उसका सक्रियण देख लेते हैं। सर्वप्रथम अमीनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय होता है। अब देखिएगा, इस जो अमीनो एसिड है उसको एक्टिव होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगा, एटीपी के द्वारा मिलेगा, है ना। तो फिर सर्वप्रथम अमीनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में जो है सक्रिय होता है। आगे देखते हैं, इस प्रक्रिया में अमीनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम के साथ जुड़कर अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है गाइस, अब ये जो है एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय होता है और इसमें जो है ये टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम के साथ जुड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, जो अमीनो एसिड है वो एटीपी की उपस्थिति में एंजाइम के साथ जुड़ेगा। कौन से एंजाइम, टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये बना लेगा अमीनो एसिड एएमपी प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस पायरोफॉस्फेट। क्योंकि ये जो एटीपी में गाइस 3 फॉस्फेट होता है तो फिर एक फॉस्फेट जो है इनके साथ जुड़ जाएगा तो फिर ये जो है 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये बना लेगा अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा अमीनो अम्लों का सक्रियण। किस प्रकार से सक्रियण होगा, जो अमीनो एसिड है वो एटीपी की उपस्थिति में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करेगा और टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए पर स्थानांतरण। अब जो सक्रिय अमीनो एसिड बनेंगे इस एक्टिव अमीनो एसिड, वो जो है टीआरएनए पर उसको स्थानांतरित हम कर देंगे। ठीक है, एक्टिव अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 प्राइम सिरे से जुड़ता है, इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। जो एक्टिव अमीनो एसिड बना है गाइस वो टीआरएनए के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। देखिए ये टीआरएनए का डायग्राम है, उस पर ये एक्टिव अमीनो एसिड आकर के जुड़ा है उसके 3 प्राइम सिरे पर। ये टीआरएनए का 3 प्राइम सिरा है और ये 5 प्राइम सिरा है। ठीक है, तो फिर ये इस पर आकर के जुड़ जाता है, तो फिर इसे ही हम जो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं।
देखते हैं अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो हमने पहले बनाया है ना अमीनो अम्ल का सक्रियण में, तो फिर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके वो जो है टीआरएनए के साथ आकर के जुड़ेगा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। तब ये बना लेगा अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस एएमपी एंजाइम, ठीक है। इतना ये बना लेगा और जो आरएनए है उस पर जो है एक्टिव अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। तो फिर ये इस प्रकार से होता है, जो सक्रिय अमीनो एसिड है वो टीआरएनए पर स्थानांतरित हो जाता है। आगे देखते हैं, थर्ड देखते हैं गाइस एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। तो फिर राइबोसोम का कार्य यहाँ पे क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ना। राइबोसोम के अंदर ही जो है गाइस प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फिर राइबोसोम के साथ जो है ये एमआरएनए आकर के जुड़ेगा। अब देखिए इस एटीएस वाला राइबोसोम जो है आप लोग सुने होंगे ना, सुने नहीं आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो फिर जो 80S राइबोसोम है गाइस वो 60S है ना, 60S और 40S से मिल करके बना होता है। तो फिर ये उसका बड़ा सब यूनिट है और ये छोटा सब यूनिट है ना। राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ या 2 सब यूनिट 60S एवं 40S पाया जाता है या इससे मिल करके बना होता है। तो फिर यह 40S और यह 60S। और ये जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है इसमें 3 स्थल होते हैं, ठीक है। ये जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है गाइस इसमें 3 स्थल होते हैं, ई, पी और ए। ये इसका कार्य क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, सर्वप्रथम एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ता है। अब इस राइबोसोम की बड़ी उप इकाई भी जुड़कर एक्टिव राइबोसोम का निर्माण करती है। अब देखिए गाइस ये जो राइबोसोम है 40S है ना, छोटी सब यूनिट, ये जो है एमआरएनए के साथ जाकर के जुड़ता है। उसके बाद ये 60S भी आकर के जो है जुड़ जाता है। ये जो है कोशिका द्रव्य में अलग अलग होते हैं, मिल करके नहीं होते हैं ना। ये हमेशा जो है 80S के फॉर्म में नहीं रहता है। ये जो है जब प्रोटीन निर्माण की क्रिया स्टार्ट होती है तब जो है ये 40S जा कर के एमआरएनए के साथ जुड़ता है और ये जो 60S है वो भी आकर के जुड़ता है, ठीक है। तो फिर वही लिखा है एमआरएनए से जो है राइबोसोम की छोटी उप इकाई पहले जाकर के जुड़ता है, उसके बाद ये 60S राइबोसोम आकर के जुड़ता है और एक्टिव राइबोसोम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा इस ये जो है एक आरएनए है उसका ये डायग्राम है, उस पे ये कोडॉन है ना, ये सभी क्या है कोडॉन है। तो फिर ये जो है 40S राइबोसोम है। तो फिर ये इस एमआरएनए के साथ आकर के जुड़ेगा। उसके बाद जो बड़ा वाला सब यूनिट है 60S वो भी आकर के जो है जुड़ जाता है। तो फिर इस प्रकार से एक्टिव राइबोसोम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और डायग्राम जो है आप लोग बनाते ही रहना ताकि जो है आप लोगों को समझ में है ना। फोर्थ देखते हैं गाइस श्रृंखला का निर्माण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण है ना। तो फिर पॉलीपेप्टाइड क्या है गाइस, वही जो है प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है ना। तो फिर ये जो है 3 चरणों में हम देखेंगे। पहला आरंभन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। सेकंड इलोंगेशन दीर्घीकरण, फिर लास्ट में समापन देखेंगे। तो फिर पहला हम लोग देख लेते हैं आरंभन। आरंभन को देखने से पहले आप लोग ये वाला डायग्राम देख लीजिए गाइस। ये जो है एक एमआरएनए है, उनमें ये कोडॉन उपस्थित है ना। ये वाला जो कोडॉन है ये मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। ये वाला यूयू जो कोडॉन है ये फिनाइल एलिनिन को कोड करता है। ये वाला जो है ये वैलिन को कोड करता है। ये वाला हिस्टिडिन को कोड करता है और ये वाला जो है अर्जिनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। इसके वाले कोडॉन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिर ये जो है इतने अमीनो एसिड को जो है कोड करेंगे। फिर ये जो अमीनो एसिड है ना, ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे और यही पॉलीपेप्टाइड ही क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से ये पॉलीपेप्टाइड किस प्रकार से बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन किसको कोड करता है, ठीक है। तो फिर ये जो बॉन्ड है गाइस ये इसके द्वारा जुड़ते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रारंभन है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ सर्वप्रथम मिथियोनिन अमीनो अम्ल से होता है जो AUG कोडॉन के द्वारा निर्धारित होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है ना। ये जो AUG कोडॉन है वो मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं UAC एंटीकोडॉन युक्त tRNA सक्रिय मिथियोनिन अमीनो अम्ल को लेकर mRNA के कोडॉन AUG पर जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। हमने अभी RNA देखा गया, उसका जो प्रारंभिक वाला जो कोडॉन है ये वाला है ना AUG। तो फिर इसमें जो है इसके स्थान पर क्या आएगा, tRNA है ना। ये जो tRNA है गाइस
देखिए सबसे पहला ये जो मिथियोनिन अमीनो अम्ल है ना, इससे पहले हमने देखा था जो एक्टिव अमीनो एसिड है उसका टीआरएनए पे स्थानांतरण। तो फिर इस टीआरएनए के साथ जो है ये मिथियोनिन अम्ल जो कि एक्टिव अमीनो एसिड है वो इस टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। फिर ये जो टीआरएनए है वो इस वाले कोडॉन के साथ जुड़ेगा। अब देखिए ये जो टीआरएनए है इस वाले कोडॉन के साथ जुड़ेगा, तो फिर ए के साथ क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। एडेनिन के साथ यूरेसिल, इस वाले यूरेसिल के साथ ये वाला एडेनिन, इस वाले ग्वानिन के साथ ये वाला साइटोसाइन है ना। इसी वजह से लिखा है यूएसी एंटी कोडॉन युक्त टीआरएनए सक्रिय मिथियोनिन अमीनो अम्ल को लेकर एमआरएनए के कोडॉन ये वाले कोडॉन एयूजी के साथ जुड़कर जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, अब चलिए देखिए ये वाला डायग्राम। ये जो है आरएनए है, एमआरएनए है ना, ये उनका कोडॉन है और ये जो है 40S सब यूनिट है राइबोसोम का और ये जो है 60S सब यूनिट है राइबोसोम का। ठीक है, ये दोनों जो है जुड़ करके एक्टिव राइबोसोम बनाएंगे। अब ये जो राइबोसोम है कि उसमें 3 खंड होते हैं, 3 स्थल होते हैं, ए, पी और ई। ठीक है, तो फिर ये जो आरएनए है इस टीआरएनए इसके साथ एक्टिव अमीनो एसिड मिथियोनिन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है ना। तो फिर ये टीआरएनए किसके साथ जुड़ेगा, एमआरएनए के इस वाले कोडॉन के साथ, क्योंकि ये वाला जो कोडॉन है इस मिथियोनिन अम्ल का कोडिंग करता है ना। तो फिर ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और ये टीआरएनए के जो एंटी कोडॉन है वो इसके साथ जुड़ेंगे, जैसे कि एडेनिन के साथ यूरेसिल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो फिर इस प्रकार से आकर के जुड़ेगा। और ये वाला जो आरएनए है गाइस ये फर्स्ट आरएनए है, केवल फर्स्ट आरएनए ही जो है राइबोसोम के पी स्थल पे आकर के जुड़ता है। उसके बाद इसके वाला जो आरएनए आएगा, नेक्स्ट वाला जो टीआरएनए आएगा वो इस वाले स्थल पे आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम वो जो है आगे देखेंगे। फिर देखते हैं आगे, मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेकर पहला टीआरएनए राइबोसोम के पी स्थल पर आता है। तो फिर ये जो टीआरएनए है गाइस वो राइबोसोम के पी वाले स्थल पे आ गया है और ये जो आरएनए के जो एंटी कोडॉन हैं वो इसके साथ इस वाले एमआरएनए के कोडॉन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से होता है। अब चलिए देखते हैं आगे देखते हैं गाइस, एमआरएनए पर दूसरा कोडॉन टीआरएनए को दूसरे अमीनो एसिड को राइबोसोम के ए स्थल में लाने का निर्देश देता है। अब देखिए गाइस ये जो है एमआरएनए है ना, इसका नेक्स्ट कोडॉन ये वाला है। तो फिर ये वाला कोडॉन जो है इस टीआरएनए को निर्देश देता है कि मेरे वाले मतलब ये जो जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस वाले अमीनो एसिड को ले करके यहाँ पर आ करके ये वाला जो कोडॉन जो है एमआरएनए को निर्देशित करता है। तो फिर ये वाला जो कोडॉन है ये फिनाइल एलिनिन को कोड करता है ना, फिनाइल एलिनिन अमीनो एसिड को। तो फिर ये फिनाइल एलिनिन अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ेगा और ये वाला जो टीआरएनए है वो इस वाले कोडॉन के साथ आकर के जुड़ेगा। तो फिर ये हो गया यू है ना, तो फिर इसके लिए एंटी कोडॉन होगा ए। तो फिर जो टीआरएनए है उसके एंटी कोडॉन ए इसके कोडॉन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये हो गया एमआरएनए पर दूसरा कोडॉन, यानी कि ये वाला कोडॉन टीआरएनए को दूसरे अमीनो एसिड अर्थात ये जो है जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस वाले अमीनो एसिड को राइबोसोम के ए स्थल में लाने का निर्देश देता है। तो फिर ये वाला ए स्थल है, ये पी है और ये ई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका दीर्घीकरण, जो श्रृंखला है उसका दीर्घीकरण किस प्रकार से होगा वो हम देख लेते हैं। पी स्थल पर स्थित टीआरएनए का अमीनो एसिड ए स्थल पर उपस्थित टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बंध बनाता है। अब देखिए इस यहाँ पर जो अमीनो एसिड है ना, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड जो है इस फिनाइल एलिनिन के साथ जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है ना, ये जो मिथियोनिन अमीनो अम्ल है इसके साथ जो है इस वाले पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। ठीक है, वही लिखा है। फिर सेकंड है, इस प्रकार एमआरएनए पर स्थित कोडॉन के अनुसार एक एक करके टीआरएनए द्वारा लाए गए अमीनो एसिड आपस में जुड़ने लगते हैं। अब देखिएगा इस यहाँ पे क्या लिखा है, जो इतने सारे कोडॉन है ना, तो फिर ये वाला कोडॉन किसको कोड करता है, वेलिनिन को। तो फिर इसके द्वारा जो आएगा वेलिनिन वो भी आएगा, फिर वो इसके साथ जुड़ेगा। फिर ये किसको कोडॉन करता है, ये जो है हिस्टिडीन को कोड करता है। तो फिर हिस्टिडीन फिर आएगा, तो फिर वो फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो फिर इस प्रकार से जो है जुड़ता जाएगा, तो फिर श्रृंखला में वृद्धि होता जाएगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, इस प्रकार एमआरएनए पर स्थित कोडॉन के अनुसार एक एक करके टीआरएनए द्वारा लाए गए अमीनो एसिड आपस में जुड़ने लगते हैं। आगे देखते हैं, टीआरएनए
ई स्थल से होकर वापस चला जाता है तथा ए स्थल पर नया टीआरएनए आ जाता है। इस प्रकार श्रृंखला में वृद्धि होता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम, अब इसका जो कोडॉन है इसका जो आरएनए है वो अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। तो फिर ये वाला जो आरएनए है गाइस वो इसमें चला जाएगा, ये वाला आरएनए इसमें चला जाएगा और इसका जो कोडॉन इसका वाला जो आरएनए है वो इस वाले स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद इसका जब आरएनए आएगा वो जो है ए वाले स्थान पर आएगा, ए में रहेगा वो इसमें आ जाएगा, पी में रहेगा वो ई में, और जो ई में रहेगा वो सीधा साइटोप्लाज्म में अर्थात कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। तो फिर इस प्रकार से होता रहता है ना ये वाला क्रिया। इसका ए में आएगा तो फिर इसका पी में, फिर इसका पी आया है तो फिर इसका ई में, और ई में जो रहेगा वो सीधा कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से होता रहता है। तो फिर वही लिखा है टीआरएनए ई स्थल से होकर, जो टीआरएनए है ना वो ई स्थल से होकर के जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है और नया टीआरएनए जो है ए स्थल पर आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार श्रृंखला में वृद्धि होता रहता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे, डायग्राम देख लीजिए, आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पे देखिए ये एमआरएनए है, ये यूयू और ये है जीयूजी। ठीक है, तो फिर इसके द्वारा जो है वेलिन को जो है कोड किया जाता है। तो फिर आरएनए जो है वेलिन को पकड़ के आएगा, है ना। तो फिर वेलिन यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो मिथियोनिन है वो इसके साथ कोड करेगा, ये जो है इसके साथ, और ये जो मतलब बॉन्ड एक दूसरे से बना लेंगे, है ना। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था इस प्रकार से जो है बॉन्ड बनाता जाएगा। और यहाँ का जो टीआरएनए है वो इसमें चला जाएगा और इसमें जो टीआरएनए रहेगा वो जो है साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से एक एक आरएनए कर करके जो है आता जाता है और इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाते जाएंगे। उसके पश्चात अब देखिए यहाँ तक जो है आ जाएगा। ये डायग्राम जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना। उसके बाद अंत में जो है यहाँ तक आएगा। फिर ये अर्जिनिन जो टीआरएनए है वो अर्जिनिन को लेकर के आएगा। फिर अर्जिनिन के साथ ये सभी जो है बॉन्ड बना लेंगे। फिर इसका जो टीआरएनए रहेगा वो पहले यहाँ रहेगा, है ना। तो फिर यहाँ का जो है वो इसमें चला जाएगा, यहाँ रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा टीआरएनए। यहाँ का जो टीआरएनए है वो पुनः साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है आरएनए, हिस्टिडीन, वेलिन, फिनाइल एलिनिन जो है आपस में जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड जो है बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कोडॉन आता है गाइस इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। समापन देखते हैं गाइस। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पूरी हो जाती है तो एमआरएनए पर यूएए, यूएजी या यूजीए में से कोई एक समापन कोडॉन आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पे देखिए ये वाला समापन कोडॉन है, यूएजी ये आया है ना। तो फिर ये जो है समापन कोडॉन आ जाता है। अंत में आर फैक्टर नामक प्रोटीन आकर ए स्थल से जुड़ जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस का जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। ये वाला जो कोडॉन है ये समापन कोडॉन है, ये जो है आगे का जो कोडिंग है वो नहीं करता है ना, अर्थात जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है वो इस वाले कोडॉन तक ही होता है और इसके बाद जो है स्टॉप हो जाता है ना। तो फिर अंत में जो आर फैक्टर है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है वो आता है और ए स्थल पर जुड़ता है। जो राइबोसोम का ए स्थल होता है उससे आकर के जुड़ता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है उसको पूर्ण करता है। तो फिर इस प्रकार से जो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है वो पूर्ण होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रोटीन जो अनुवादन है वो क्या है। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है, पता नहीं आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू।